अलीगढ़ के कुआरसी थाना क्षेत्र के रावलटीला क्षेत्र की संजय गांधी कॉलोनी में एक विवादित जमीन पर कब्जा करने से संबंधित निर्देश का फर्जी पत्र जारी हो गया। अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार के फर्जी हस्ताक्षर से यह पत्र जारी हुआ है। पत्रांक नंबर 10/89 से 25 सितंबर को डीएम और एसएसपी के नाम एक पत्र तैयार किया गया। खास बात यह है कि पत्र पर अपर आयुक्त प्रशासन के हस्ताक्षर के साथ पत्रांक नंबर भी फर्जी है। पत्र में रावलटीला स्थित संजय गांधी कॉलोनी की गाटा संख्या 1980 पर रकबा 415 हेक्टेयर निजी भूमि पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात सिविल जज कनिष्ठ प्रभार अलीगढ़ में मुकदमा दायर करने व इस जमीन पर राजीव कुमार निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग काबिज दाखिल करने का जिक्र है, मगर अब कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए राजीव कुमार को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसी फर्जी पत्र के आधार पर राजीव कुमार के पक्ष ने जमीन पर कब्जा लेना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले पुलिस की मौजूदगी में रातों रात बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा हो गया और दूसरे पक्ष को पता भी नहीं चला। जानकारी मिलने पर दूसरे पक्ष को जब इस बात की जानकारी हुई, तब दूसरे पक्ष की सीमा सिंह ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि जारी किया गया पत्र फर्जी है। सीमा सिंह और उनके परिजन कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद उप आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी पत्र निर्गत कर लाभ पाने के नीयत से पुलिस को गुमराह करने के आरोपी भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके कुआरसी पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। यहाँ एक ज़मीन पड़ी हुई है जिसमें कि विवाद चला आ रहा है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। इसके जब यहाँ चलता रहा तो इसके चलते हुए हम लोग उच्च न्यायालय तक गए। उच्च न्यायालय से पेश हुआ कि उसमें हमको उसमें स्टे मिला, यथास्थिति के आदेश हुए। हम उस स्टे को लेके बैठ गए। लेकिन जो भूमाफिया हैं वो लोग आए दिन उस पर कब्जे का प्रयास करते हैं। कब्जे के प्रयास के दौरान वो वहाँ पर भय का माहौल व्याप्त करते हैं और वो ये जताते हैं कि इस पर हम कब्जा करेंगे और ये प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको लेके जब हम एसएचओ कुआरसी से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि आप कोई आदेश, हमने जब उनको स्टे दिखाया तो उन्होंने कहा आप मेरे कहने से आप एक आदेश यहाँ से लोकल अधिकारियों से भी एक आदेश ले लीजिए जिससे कि अंतर्गत मैं उसमें काम कर सकूँ। तो हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब ने हमारे पक्ष में आदेश किया और यथास्थिति, क्योंकि उनको मालूम था कि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसको उन्होंने संज्ञान में लेते हुए ये उन्होंने आदेश किया कि यह मामला यथास्थिति रहेगा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मामला हमने एसएचओ कुआरसी को लाके दे दिया। उन्होंने उस पर जब दोबारा से प्रयास हुआ तो पार्टी को उन्होंने बुलवाया, कुआरसी एसओ ने। उन्होंने कहा कि ये इनके पास ये आदेश है और अब ये काम नहीं होगा। उन्होंने पार्टी से मना कर दिया, काम बंद हो गया। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद एक नया आदेश आया। मैंने एसएचओ कुआरसी से कहा, मैंने कि भैया ये क्या हो रहा है, आज फिर कब्जा हो रहा है। वो फिर आए, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ईंट खलाई और तुरंत उन्होंने 50-60 लेबर लगा दी। जब उन्होंने एसएचओ कुआरसी ने ये कहा, मैंने पूछा, मैंने भैया ये क्या हो रहा है, कि ये एक आदेश ले आए हैं कमिश्नर के यहाँ से, आप इसको देख लीजिए आके। मैं कुआरसी थाने पहुँचा, मैंने वो आदेश देखा तो मैंने कि भैया ये तो, वो बोले कि ये अपर आयुक्त का आदेश है। मैंने कि भैया ये एडिशनल कमिश्नर है और मेरा आदेश कमिश्नर का है। अब एडिशनल कमिश्नर का बोले कि वो कोई नहीं, जब अधिकारी का कोई आदेश आया तो उसको वो मुझे मानना पड़ेगा। उन्होंने आदेश कर दिया और उस पर कब्जा होने लगा। 3 दिन उसमें कब्जा हुआ, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था तो किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। अगले दिन हम कमिश्नर साहब को, मैं अपनी माताजी को लेकर कमिश्नर साहब से मिला। मैंने उनको कहा, मैंने कमिश्नर साहब ये आपके यहाँ से ये आदेश हुआ था, उसके बाद ये आदेश हो गया है। मैंने हमारे पास तो स्टे भी है। जैसे उन्होंने कागज़ को देखा तो उन्होंने अपर आयुक्त को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये मामला आपके यहाँ का है और आप देखना इस पर ये क्या आदेश हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे साइन ही नहीं है और ये आदेश भी फर्जी है। जैसे ही ये कमिश्नर साहब ने इसको संज्ञान में लिया, उन्होंने कहा मतलब, बोले ये फर्जीवाड़ा कैसे हो गया इतना बड़ा। उन्होंने उस पर तुरंत जो आदेश किया एसएचओ कुआरसी को कि तुरंत निर्माण को रोककर और इस पर कार्रवाई की जाए, उस पर, और जो भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। ये कब दिए हैं आदेश? रावलटीले से बोल रही हूँ।
मेरी प्लॉटों पर कब्जा हो रहा है नाजायज। मैं कल जो है मंडलायुक्त से मिली थी, वहाँ पर पता चला कि फर्जी, उन्होंने तुरंत कहा कि हमारे यहाँ का नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है और आप जो है तुरंत इनको अरेस्ट कराइए और इनको तुरंत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए तुरंत। नहीं है उनका क्या मामला? मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो है ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है, वो उनका फर्जी लेकर के चल रहे हैं। क्या कोई पत्र है? हाँ, उनके पास पत्र है जो फर्जी लेकर के चल रहे हैं। पत्र है अपर आयुक्त के नाम से प्रशासन जी। तो इस बात के लिए मैडम ने बहुत तेजी से कहा, मैडम ने बस तेजी से कहा ये सब क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है हमारे यहाँ, और सबको बुला करके उनको सबसे पूछताछ की, तब ये पता चला कि वहाँ का है ही नहीं वो सब। पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या करने की कोशिश कब्जा किया है हमारे यहाँ और बाउंड्री करी है और जो है आए दिन हमें धमका रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी है, लगभग कितनी कीमत रही होगी? है 800 गज के लगभग जी प्रॉपर्टी कितनी है। कीमत की होगी मौजूदा कीमत? जी देखा जाए तो लाखों की प्रॉपर्टी है। लाखों की प्रॉपर्टी है वो। तो अब इसमें क्या क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो है यथास्थिति के आदेश हों और हमें न्याय मिले।